कशिश न्यूज़ का की ओर से दिए गए वक्तव्य जो दिया आप लोगों ने रखा है टॉपिक छोटी छोटी बातों को लेकर के लोगों को अवेयरनेस के बहुत अच्छा लगा मुझे जान करके कि कशिश न्यूज़ इस तरफ में प्रयास कर रही है, जिसके लिए मैं उसको बहुत धन्यवाद देता हूँ। इससे जनरली लोग समझते हैं कि मुजरिम जो है गुनाह करके भाग रहा है। अपने सच्चाई को सामने रखना चाहिए। पुलिस पदाधिकारी को भी चाहिए कि कोई अगर महिला अगर जा कर के कहती है कि मेरे साथ रेप हुआ है, तो एटलीस्ट कम से कम इनिशियल स्टेज का जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है उसको जांच करे। जांच करने के बाद जब बिंदु पर आए, अगर कहीं से भी लगता है कि इन्होंने कोई क्राइम किया है, तब जाकर उसको अरेस्ट करना चाहिए। तब समाज में एक सही बात संदेश जाए लोगों में कि हम झूठा करने से हम फंस भी सकते हैं, तो ये मुकदमा रुक सकता है। जो है 202 के अंदर में वो मुकदमा चलता है, उसके लिए वो करता है। नमस्कार, कशिश न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकिता सिंह। वकील मंत्र में लगातार हम नए नए टॉपिक्स लेकर के आते हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता से मिलवाते हैं और उनसे सही जानकारी लेते हैं जो आपके हित में है। जिस चीज़ की जानकारी आपको नहीं है, हम उससे रूबरू कराते हैं। इस वक्त हमारे पास मौजूद सिविल कोर्ट के अधिवक्ता देवेंद्र प्रताप सिंह मौजूद है। सबसे पहले तो कशिश न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। जी, मैं कशिश न्यूज़ की ओर से दिए गए वक्तव्य जो दिया आप लोगों ने रखा है टॉपिक छोटी छोटी बातों को लेकर के लोगों को अवेयरनेस के बहुत अच्छा लगा मुझे जान करके कि कशिश न्यूज़ इस तरफ में प्रयास कर रही है, जिसके लिए मैं उसको बहुत धन्यवाद देती हूँ। सर, एक समस्या जो आम जन के लिए है और लगातार वो देखने को भी मिल रहा है और आप लोग भी उससे रूबरू होते होंगे कि आजकल रेप केस का झूठा मुकदमा बहुत ज़्यादा आ रहा है कोर्ट में भी, और ये समस्याओं से लोग परेशान हैं। कई कई महीने घर छोड़कर भागना पड़ता है। इन परिस्थिति में पीड़ित क्या करे? इन परिस्थितियों में पीड़ित को सबसे पहले तो अपने आप को सफाई बेगुनाही साबित करने के लिए जो कुछ भी है पुलिस के सामने समक्ष रखना चाहिए। भागने से नहीं होता है। भागने से जनरली लोग समझते हैं कि मुजरिम जो है गुनाह करके भाग रहा है। अपने सच्चाई को सामने रखना चाहिए। पुलिस पदाधिकारी को भी चाहिए कि कोई अगर महिला अगर जा कर के कहती है कि मेरे साथ रेप हुआ है, तो एटलीस्ट कम से कम इनिशियल स्टेज का जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है उसको जांच करे। जांच करने के बाद जब बिंदु पर आए, अगर कहीं से भी लगता है कि इन्होंने कोई क्राइम किया है, तब जाकर उसको अरेस्ट करना चाहिए। इससे क्या होता है कि न्याय जो है उस लगता है कि सही मायनों में न्याय हो रहा है। अगर किसी को कोई आदमी महिला किसी को अगर कह देती है कि हमारे साथ इन्होंने रेप किया है, पुलिस उसके पीछे भाग चलती है सच्चाई को जाने बगैर। इसलिए मेरा अपना इसमें मस्त है कि पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कम से कम एटलीस्ट सच्चाई को जाने, तभी किसी के खिलाफ वारंट की या गिरफ्तारी का प्रोसेस ले। सर, जैसा आपने बताया कि पुलिस को के पास साक्ष्य दे और जो उनके पास जो उनके एविडेंस है वो पुलिस को दे, लेकिन सर सबसे बड़ा समस्या पुलिस ही है। पुलिस इतना ज़्यादा डर पैदा कर देता है पीड़ित के मन में कि वो पुलिस के समक्ष जाने से पहले कतराते हैं और वो भागे फिरते हैं। इन परिस्थितियों में विक्टिम के पास एक और प्रोसेस होता है, लीगल रेमेडी। लीगल रेमेडी में आकर के वो अपने एडवोकेट से किसी से संपर्क कर करके सही बातों को जानकर थ्रू एडवोकेट अपनी बात जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास रखे। अगर नहीं रख पाता है तो फिर न्यायालय का दर है उसके साथ, उस न्यायालय में आकर के अपनी बात को कह सकता है। जिस तरह से जो समस्या है तो सर रेप केस का अगर झूठा आरोप अगर वो फॉल्स हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसे परिस्थितियों में जहाँ भी न्यायालय अगर पाती है कि ये मुकदमा झूठा है, वैसे परिस्थितियों में विक्टिम जो होते जो मुकदमा करने वाले उन पर मुकदमा चलाए जाने चाहिए, ताकि समाज में एक सभ्य समाज में एक सही बात संदेश जाए लोगों में कि हम झूठा करने से हम फंस भी सकते हैं, तो ये मुकदमा रुक सकता है। सर, जिस तरह से आपने बताया कि जब फॉल्स हो जाए तो उसे जो एक जो लीगल प्रोसेस है उसमें जाना चाहिए ताकि जो झूठा आरोप लगा उससे बच सके। लेकिन सर इतना प्रक्रिया में जाने में ही बहुत समय लग जाता है और ज़रूरी नहीं है कि न्याय मिल ही जाए। नहीं, हमारे न्यायिक प्रक्रिया में विलम्ब तो होती है, लेकिन न्याय मिलती है, इससे कहीं इनकार नहीं किया जा सकता। हम ये बात मानने से कतई इनकार नहीं कर सकता कि न्यायिक प्रक्रिया में विलम्ब नहीं। न्यायिक प्रक्रिया में विलम्ब होने के बहुत सारे कारणें हैं, जिसके कारणों को अब ये एक्सप्लेन करना थोड़ा मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा, चूँकि इस व्यवस्था से मैं जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। इसलिए न्यायिक प्रक्रिया में विलम्ब होती है, लेकिन न्याय मिलता है। सर, किस धारा के तहत जो फॉल्स केस होता है तो अपने बचाव के लिए कौन सी धारा का उपयोग करना चाहिए? उनको जो है 202 के अंदर में वो मुकदमा चलता है, उसके लिए वो करता है। धारा 202 लगा सकते हैं जो गलत केस करके। जी। तो आपने जाना कि लगातार जिस तरह से झूठे आरोप, झूठे मुकदमे कर दिए जाते हैं, खास करके महिलाओं के द्वारा रेप केस के जो
आरोप होते हैं उसमें जो पीड़ित होते हैं वो घर से भागे फिरते हैं, उन्हें भागने की ज़रूरत नहीं है। सर ने लीगल प्रोसेस बता दिया है, अगर आप पुलिस से नहीं मिल सकते हैं, चूँकि पुलिस का डर रहता है कि पुलिस कहीं अरेस्ट ना कर ले, तो आप एक वकील हायर कर ले। वकील के थ्रू आपके पास जो एविडेंस है वो कलेक्ट करके आप वकील साहब को दें, वो साक्ष्य रखेंगे सामने। उसके बाद अगर ये केस फॉल्स होता है तो आप लीगल एक्शन में भी जा सकते हैं, और जो जिन्होंने झूठा मुकदमा आपके ऊपर किया है तो धारा 202 के तहत उस पर कार्रवाई भी करवा सकते हैं। तो ऐसे में घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी झूठे मुकदमे से आप सक्षम हैं उससे लड़ने के लिए। बस आप डट कर सामना करें उन सारे चीज़ों को लेकर के, और जो प्रोसेस है, जो लीगल प्रोसेस है, बस उसे अपनाएं और अपने आप का जो सुरक्षा है वो खुद ही कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए कशिश के साथ। पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।